बाबू का तो कहना ही बेकार है। यहाँ सुशील जी, आदरणीय सुशील जी बैठे हैं, लड़े ये। यहाँ लालू प्रसाद जी से कोई लड़ा कोई व्यक्ति तो उसका नाम था सुशील मोदी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने आ गए नीतीश कुमार। क्या स्थिति है पूरा बिहार देख रहा है, पूरा शर्मसार हो चुका बिहार। क्या बिहार के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है? बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, हम लोगों के मार्गदर्शक आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, पश्चिम बंगाल के प्रभारी भाई आदरणीय मंगल पांडे जी, हम लोगों के बड़े भाई और भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, बहन निवेदिता सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे भाई लखिंदर पासवान जी, और आज इस मंच पर उपस्थित जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, मैं सर्वप्रथम ललन पासवान जी का जोरदार भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। इनके साथ साथ विशाल अग्रवाल जी, अखिलेश तिवारी जी, सुनीता सिंह जी, अंशुमन कुमार जी, अजय चौबे जी, उपेंद्र श्रीवास्तव जी, अनूप कुमार गुप्ता जी, विजय बहादुर जी, नीतीश कुमार जी, वो वाला नीतीश कुमार नहीं है, कंफर्म रहिए। और सम्मानित जो लोग आज सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं सबका इस हॉल में उपस्थित हजारों की संख्या में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, और दोनों हाथ फैलाकर उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। ललन जी से लंबे समय से छात्र समता के तौर पर ये काम कर रहे थे, उस दौर से इनसे हम लोगों का संबंध रहा है, और छात्र समता में लगातार संघर्ष करके बाद में विधायक दो बार चेनारी से हुए, और आप लोगों की सेवा करने का काम चेनारी विधानसभा में किया। स्वाभाविक एक मजबूत नेता और एक मजबूत साथी की जरूरत होती है सभी को, और जो स्पष्ट दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कर्पूरी ठाकुर जी को भी मुख्यमंत्री बिहार में बनाने का काम किया, और कर्पूरी ठाकुर जी को गद्दी तक पहुंचाना जनसंघ और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। सर लालू प्रसाद जी भी बड़ी बड़ी बात आजकल करते हैं, उनको भी सत्ता में किसने बैठाया? 39 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते थे, उन्होंने समर्थन। और नीतीश बाबू का तो कहना ही बेकार है। यहाँ सुशील जी, आदरणीय सुशील जी बैठे हैं, लड़े ये। यहाँ लालू प्रसाद जी से कोई लड़ा कोई व्यक्ति तो उसका नाम था सुशील मोदी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने आ गए नीतीश कुमार जी। इनका कोई योगदान नहीं। एक फोटो आप देख लीजिए पूरे बिहार में, कहीं भी आंदोलन करते हुए नीतीश कुमार जी का नहीं मिलेगा। और छात्र समता में तो ललन जी देखे ही हैं, कभी नीतीश कुमार जी आंदोलन नहीं किए। दिल्ली से हेलीकॉप्टर से भेजा गया, मुख्यमंत्री बने, और 7 दिन मुख्यमंत्री रहे, और फिर हेलीकॉप्टर पकड़ के फिर दिल्ली में मंत्री बन गए। यही है नीतीश कुमार जी का। कोई योगदान नहीं रहा साथ। भाजपा संघर्ष करते रही, और जब भाजपा और समता पार्टी का पहला गठबंधन हुआ था साथियों, लोग कहते हैं ना कि कंधा पे हमने भी सहयोग किया, तो हम कंधा का ही उदाहरण देना चाहते हैं। 1995 में जब समता पार्टी अकेले लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी भी अकेले लड़ी थी, तो 41 सीट विधायकों का जीतकर भारतीय जनता पार्टी आई थी, और समता पार्टी 6 सीट जीतकर आई थी। मतलब 6 गुना अधिक ताकत किसका था? भारतीय जनता। 7 गुना अधिक ताकत भारतीय जनता पार्टी का था साथी।
और तब भाजपा ने कंधे पर बैठाकर नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन पता नहीं, आजकल तो उनके खिलाफ बोलने में भी डर लगता है कि कब क्या बोल देंगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। क्या स्थिति है पूरा बिहार देख रहा है, पूरा शर्मसार हो चुका बिहार। क्या बिहार के मुख्यमंत्री की क्या स्थिति है। लेकिन साथियों, बड़ा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था 2020 के चुनाव में, और 43 सीट आने के बाद भी फिर वही परंपरा जो 2000 में अपनाई गई, फिर से नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। लेकिन पता नहीं क्यों भाग गए। उनको बीच बीच में कीड़ा काट लेता है प्रधानमंत्री बनने का, और इसका कोई उपाय नहीं है। पिछले बार कीड़ा काटा था तो उनको 2 सीट आया था, और इस बार खाता खुलेगा क्या? इस बार 2024 के चुनाव में अब तो आप लोगों की भी ताकत हम लोगों के साथ हो गई। पूरा भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रहा है, और लगातार नरेंद्र मोदी जी की सेवा जो इस देश में हो रही है, उससे स्पष्ट झलकता है 2024 के चुनाव में बिहार की 40 सीट जिताकर फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी।